आफ्टरनून स्टूडेंट, क्लास 8 स्टूडेंट। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी जो आपके चैप्टर 3 के हैं। आप क्वेश्चन समझेंगे तभी आप उसे लर्न कर पाएंगे, इसलिए मैं आज आपको चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर को अपन सिंथेटिक क्यों कहते हैं, पहला क्वेश्चन है। ऑल फाइबर आर नॉट नेचुरल, सम फाइबर आर मैन मेड, द फाइबर्स मेड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। मतलब कुछ जो फाइबर होते हैं वो मैन मेड होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं, इसलिए अपन इसे क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। मार्क्स द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। इट इज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट इज़ ऑब्टेन सिंथेटिक रेयान इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। रेयान जो है सिंथेटिक फाइबर से बिल्कुल अलग होता है, बिकॉज क्यों, इट इज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, ये सिल्क लाइक अपीयरेंस देता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, ये वुड पल्प से बनता है। इट आइपर्स कैन ऑल्सो बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचर फाइबर्स, ये क्या होता है, नेचर फाइबर्स के जैसा होता है। तो रेयान क्या है, नेचर तो है ही नहीं, दूसरा ये सिल्क जैसा भी नहीं है, ये वुड पल्प से बनता है, इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर से ये बिल्कुल अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल, क्या बोलेंगे इसको, आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को या तो आर्टिफिशियल फाइबर बोल दो या मैन मेड फाइबर्स बोल दो। सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, मतलब रॉ मटेरियल से बनता है जिससे अपन क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल। सिंथेटिक फाइबर किससे बनता है, पेट्रोकेमिकल से बनता है। लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर के जैसा प्लास्टिक क्या है, एक पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट द रेयान फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एक एग्जाम्पल बताओ कि जो रेयान फाइबर है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। देखो, नायलॉन इज फाइबर यूज टू मेक रोप एंड रॉक क्लाइंबिंग एंड पैराशूट। नायलॉन के फाइबर से अपन रस्सी बनती है, रॉक क्लाइंबिंग बनता है, मतलब जिससे अपन चट्टानों पे चढ़ते हैं, और पैराशूट बनता है, ठीक है, इसलिए क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक को क्यों यूज़ करते हैं अपन, स्टोरिंग के लिए। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक हैज़ लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजीली हैंडल। प्लास्टिक का लाइट वेट रहता है, प्राइस लो रहती, गुड स्ट्रेंथ रहती है और हैंडल कर सकते इसको इजीली। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है। Thermoplastic. This plastic can be heated and molded repeatedly without losing their property. इसको अपन गर्म करने पे पिघल जाता है और अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोता है। दिस प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड ओनली वंस, इसे अपन एक बार ही इसे अपन से केवल एक बार ही बनाते हैं, इसे केवल अपन एक ही बार मोल्ड कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग सॉफ्टन अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट हो जाता है हीट करने पर, थर्मोसेटिंग हीट सॉफ्ट नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक आर सॉफ्टर देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग के द्वारा साफ्ट है। पॉलीथीन पीवीसी इसका उदाहरण है। इसका बेकलेट मेलामाइन उदाहरण है। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक्सप्लेन करो कि हैंडल इलेक्ट्रिक प्लग इससे क्यों बनते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डज नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक सॉफ्ट नहीं होते गर्म करने पे। ऑल्सो इट इज़ अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट। इसके अलावा ये बेड कंडक्टर होते हीट के। दैट इज़ वाई सॉसपेन हैंडल्स और सॉसपेन के जो हैंडल्स होते हैं बेकलेट से बनते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग। और थर्मोसेटिंग सॉफ्ट हो जाते गर्म होने पे। इट इज़ अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए ये बेड कंडक्टर होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक प्लग स्विच प्लग बोर्ड इससे बनाए जाते हैं बेकलेट से। कैटेगरीज द मटेरियल द फॉलोइंग प्रोड्यूस इन द कैन बी रिसाइकल। किस किस को रिसाइकल कर सकते हैं ये चीज़ें बताना है। राना वांट्स टू बाय द समर शुड यू बाय कॉटन शर्ट्स। मतलब राना ने क्या करा, समर में कपड़े खरीदे कॉटन के शर्ट्स सिंथेटिक मटेरियल के। एडवाइस राना बाय गिविंग यू रीज़न। तो आप बताओ कि राना को कौन से कपड़े खरीदना चाहिए। ऑब्वियसली कॉटन के कपड़े ही पहनते अपन समर में। आई विल एडवाइज राना टू वेयर कॉटन क्लॉथ। मैं एडवाइस दूंगा कि वो राना जो है स्टूडेंट वो किसके क्लॉथ खरीदे, कॉटन के। सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और स्वेट। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करते वाटर और पसीने को। दे स्टिक टू द बॉडी इन समर एंड डू नॉट अलाउ वेंटिलेशन। फिर बॉडी में चिपक जाते हैं और वेंटिलेशन भी नहीं होता। दस दे मेड अप अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग समर। इसका नाम है अनकम्फर्टेबल होता है समर में। कॉटन क्लॉथ विच आर नेचुरल फैब्रिक। कॉटन क्लॉथ नेचुरल फैब्रिक है। डू नॉट कंटेन हीट इंस्टेड दैट रिफ्लेक्ट आउट हीट बिसाइड दे गॉट प्रोवाइड एरिएशन। इसके अलावा वो एरिएशन भी देते हैं, इसमें से हवा जा सकती है। सो ड्यूरिंग समर वी प्रिफर कॉटन क्लॉथ एंड नॉट टू सिंथेटिक क्लॉथ। इसलिए हम क्या देते हैं, समर में हम उन्हें कॉटन क्लॉथ पहनने की छूट देते हैं या सलाह देते हैं। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक और नॉन कोरोसिव नेचर। एक एग्जाम्पल बताओ जिससे बताओ कि प्लास्टिक एक नॉन कोरोसिव है। द प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव दैट इज दे डू नॉट रिएक्ट और डू नॉट हैव केमिकल रिएक्शन। प्लास्टिक नॉन कोरोसिव इसलिए क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन भी नहीं होती है और डू नॉट हैव केमिकल रिएक्शन विद द मटेरियल कंटेंट इन दी। और ये कोई मतलब कभी रासायनिक क्रिया करता ही नहीं है। मतलब प्लास्टिक में कभी जंग नहीं लगता, वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती मेटल के जैसा। देट इज़ वाई कंटेनर लाइक बकेट मग वाटर बॉटल एंड फूड कंटेनर आर मेड ऑफ प्लास्टिक। इसके कारण तो ये सब चीज़ें बनती है, बकेट हो गई, मग हो गई, वाटर हो गया, बॉटल हो गया, ये सब चीज़ें प्लास्टिक से बनती है। शुड द हैंडल द ब्रिस्टल्स ऑफ अ टूथ ब्रश बी मेड अ सेम मटेरियल। एक्सप्लेन योर आंसर। क्या हैंडल प्लास्टिक के बनते हैं ब्रश के? हैंडल एंड ब्रिश टू द टूथ ब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल बिकॉज। क्यों बनते हैं दूसरे मटेरियल के? बिकॉज दे हैव डिफरेंट यूज एंड रिक्वायर डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल ब्रिस्टल शुड बी मच मोर फ्लेक्सिबल देन हैंडल। तो जो उसके आगे के आपने ब्रश देखे हैं, ब्रश के आगे के जो दांतें देखे हैं और जो हैंडल देखा है वो दोनों अलग अलग चीज़ों से बनते हैं क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग रहती है। प्लास्टिक कभी आपको मुलायम नहीं लगता लेकिन जो आगे के दांतें रहते हैं वो मुलायम रहते हैं। अवॉइड प्लास्टिक फॉर इज पॉसिबल। अब प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, क्यों? जहाँ तक हो सके आप अपना कमेंट करो। प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। प्लास्टिक बहुत साल लेता है डिकम्पोज होने में। सो इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि इको फ्रेंडली नहीं है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस। प्लास्टिक जलने से बहुत सारा पॉइजन निकलता है, गैस निकलती है, विच केस पोल्यूशन, जिससे पोल्यूशन होता है एटमॉस्फेयर में। द बर्निंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक इज़ क्वाइट स्लो। ये जो प्रोसेस होती है बहुत स्लो होती है। एंड इट इज़ नॉट बर्न कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली बर्न भी नहीं होता है पूरी तरीके से। देयर फॉर यूज़ ऑफ प्लास्टिक शुड बी एडवाइड एज फार पॉसिबल। जहाँ तक हो सके हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। मैं इस द कॉलम देख लो, बस लास्ट है।
ठीक है, ये तो शायद मैंने करवाई भी नहीं है, तो यही है। पॉलिस्टर को आप किससे जोड़ोगे? क्या है पॉलिस्टर? फैब्रिक, डू नॉट रिंकल इजीली, जो कि सल नहीं खाता है। टेफ्लॉन, यूज्ड ऑफ मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, कुकवेयर में यूज़ किया जाता है। रेयॉन, प्रिपेयर्ड बाय वुड पल्प, वुड पल्प से बनाते हैं ना इसको। और फोर्थ वाला नायलॉन, नायलॉन से क्या होता है? पैराशूट बनाते। ठीक है, ये आपके ये हो गए। बाकी तो शायद ये कुछ करवाया ही नहीं है मैंने। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, इतने ही आपको करना है, 40-50 नहीं करना। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है आज। आई होप आपको समझ में आया हो।